आज हम देखने वाले हैं कुकी को अपने वेब पेज पे अपने वेबसाइट में कुकीज को कैसे सेट किया जाता है। ठीक है, तो उसके पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि व्हाट इज कुकी, एक्चुअल में कुकी क्या होता है। ठीक है, तो कुकी वो होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मल्टीपल वेबसाइट्स होते हैं। मल्टीपल वेबसाइट्स में लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ठीक है, ये बहुत सारे वेबसाइट्स है जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, वो अपने वेबसाइट्स में कुकीज देते हैं। ठीक है, तो कुकीज का यूज क्या होता है, कुकी एक्चुअल में होता क्या है कि जो कुकीज होता है वो आपके डिवाइस में एक इनबिल्ट आ जाता है। ठीक है, और उसमें आपकी जो चीजें हैं, आपने जो जो चीजें वहां पे सेट किए हो, वो चीजें वहां से वो चीजें रिट्राइव करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो चीजें क्या क्या हो सकती है, जैसे कि आपकी लोकेशन, कि आप वो पर्टिकुलर वेबसाइट को कहाँ से विजिट कर रहे हो। ठीक है, आपकी ईमेल आईडी, आप कौन सी ईमेल आईडी के थ्रू वहां पे वो चीजें एक्सेस कर रहे हो, टाइम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी चीजें आप वहां से रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, तो कुकीज यही होता है कि वो जो कुकी है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जो भी आप टाइम सेट करोगे, टाइम के लिए आपके मोबाइल में या आपके डिवाइस में वो चीजें वो कुकी सेट होंगी। ठीक है, और जब उसका आप एक्सपायर टाइम दोगे, वो पीरियड में वो जो फाइल है जो आपके डिवाइस में जो आ जाएगी, वो फाइल एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, और क्या क्या चीजें कुकीज के थ्रू वो डिट्राइव कर सकता है, वो चीजें मैंने आपको बताया। और बहुत सारे जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, जो ई कॉमर्स जो भी चीजें लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सभी लोग कुकीज का यूज करते हैं। ठीक है, तो कुकी को किस तरीके से सेट किया जाता है, ठीक है, वो एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये उसका एक मेथड है, सेट कुकी करके। ठीक है, सेट कुकी करके एक फंक्शन है। इस फंक्शन के थ्रू ये जो कुकी है आप सेट कर सकते हो अपने वेब पेज में। ठीक है, तो उसमें बाकी सब ये पैरामीटर्स है। अभी पैरामीटर्स क्या क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि नाम है, नेम है, तो नेम पैरामीटर में क्या देना है आपको, जो भी आप ऊपर में सेट करोगे, ठीक है, वेरिएबल में कुकी नेम, वो आपको यहाँ पे दे देना है। वैल्यू, जो भी आप सेट करोगे नेम, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू दूंगे आप, वो वैल्यू आपको यहाँ पे सेट करना है। नेक्स्ट है एक्सपायर। एक्सपायर में क्या करना है आपको, कि जो चीजें जितने टाइम बाद वो जो कुकी वहां पे इनबिल्ट हो जाएगी ऐड, वो उसके डिवाइस में से कितने टाइम बाद वो यूज कर रहा है, उसके कितने टाइम बाद वो जो कुकी है वो एक्सपायर हो जाना चाहिए, ये आपको आप वहां पे टाइम मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पाथ। अब ये पाथ क्या है, पाथ पाथ जो है जनरली ये यूज करते हैं स्लैश के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू, स्लैश के थ्रू। स्लैश का मीनिंग होता है कि आपको आपकी वेबसाइट पे अगर कोई भी यूजर विजिट कर रहा है, तो कौन से पेज मतलब कोई भी पेज पे अगर वो यूज कर रहा है, विजिट कर रहा है, तो उसकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आपको कुकी वहीं पे सेट करना है कि अगर यूजर अगर मेरे होम पेज पे आया या लॉगिन पेज पे आया या लॉगिन करने के बाद इनसाइड पेज पे आया, तब उसके जो भी चीजें यूज कर रहा है वो मुझे मिले, तो उस टाइम पे आप स्लैश देके यहाँ पे आप डबल इन्वर्टेड में वो पाथ का नेम दे सकते हो। यहाँ पे आपको फाइल का पाथ नेम देना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई यूजर आपके कॉन्टैक्ट सेक्शन में आया, ठीक है, कॉन्टैक्ट सेक्शन में, कॉन्टैक्ट पेज पे आया, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या देना है, डबल इन्वर्टेड में स्लैश और कॉन्टैक्ट देना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ लो। स्लैश अगर आप दोगे तो कोई भी पेज विजिट करेगा, ठीक है, कोई भी किसी भी पेज पे है आपको वो चीजें मिलेगी। लेकिन अगर आपने कोई पाथ स्पेसिफाई किए हो, तो अदर पेज पे अगर वो विजिट करेगा तो वहां से वो चीजें नहीं मिलेगी। जहां पे जो पाथ दिए हो वही पेज पे अगर वो विजिट करता है, तभी आपको आप उसके डिवाइस में वो जो कुकी है वो सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा ओवरव्यू कि किस तरीके कुकी क्या होता है और किस तरीके से सेट किए जाते हैं बाय यूजिंग विच फंक्शन। तो हमारे पास एक फंक्शन देखे हमने, सेट कुकी, और बाकी ये सब पैरामीटर्स है। ठीक है, तो आइए इसको हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कुकी को किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पीएचपी टैग ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इन बिटवीन हमको क्या लिखना है, कोड लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि इसके पहले हमने पढ़े कि हमारे पास जो कुकी सेट कुकी करके फंक्शन था, उसमें नेम और वैल्यू, ये दो पैरामीटर है। तो हम ऊपर में एक नेम और वैल्यू ये दोनों सेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक वेरिएबल आपको देना है, डॉलर अंडरस्कोर डॉलर कुकी नेम, डॉलर कुकी अंडरस्कोर नेम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको वो नेम सेट कर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नेम सेट कर देता हूँ, अगर कोई भी यूजर विजिट कर रहा है तो यहाँ पे मैं उसका यूजर करके नाम सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुझे यहाँ पे और क्या क्या चीजें चाहिए थी, हमें यहाँ पे देखो वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो एक वैल्यू भी सेट कर देते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे कुकी वैल्यू, डॉलर कुकी अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, सेम यहाँ पे भी हम वैल्यू सेट कर देंगे। जैसे कि वैल्यू हम जैसे उसका यूजर नेम जो रहेगा वो वैल्यू, जैसे कि मैं अपना नाम ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गए उसके वैल्यू। ओके, देन हमें क्या करना है, जो फंक्शन हमने पढ़े थे वो फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर देना है। हमने नेम भी सेट कर दी, कुकी का नाम, और कुकी की वैल्यू भी सेट कर दी। अब हमें वो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करना है, जो कि हमने देखे थे सेट की। अब क्या क्या पैरामीटर इसमें पास करना है, सबसे पहला तो की था डॉलर नेम, फिर वैल्यू था, बराबर है, तो यहाँ पे हम दे देंगे डॉलर कुकी नेम, डॉलर कुकी अंडरस्कोर नेम। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा डॉलर कुकी वैल्यू। यही से मैं ये चीजें कॉपी कर लेता हूँ, डॉलर कुकी अंडरस्कोर वैल्यू। देन क्या था हमारे पास, देन क्या था कि टाइम क्या था, आप यहाँ पे देखते रहो। नेम था, वैल्यू हो गया, देन एक्सपायर, एक्सपायर कब होना चाहिए, ये चीजें हमें यहाँ पे देना है। ठीक है, तो कब करना है एक्सपायर, ये जो टाइम आप आइडेंटिफाई करोगे, ये जो टाइम यहाँ पे दोगे, वो टाइम आपको क्या देना है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग कि टाइम किस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, तो टाइम किस तरीके से दिया जाता है, आपको एक सेकंड, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे जो 60 सेकंड है, 60
आपको कितने हावर का देना है, मिनट का देना है, उससे आप वो चीजें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर 60 मतलब समझो कि 1 सेकेंड, 1 मिनट 60 सेकेंड का है, तो मुझे अगर 1 आवर का देना है, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होंगे? 60, तो 60 × 60 करोगे तो कितने हो जाएंगे? 3600। ठीक है, कैलकुलेट करना, अगर आपको टाइम चेंज करना है इंटरनल, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो टाइम भी सेट कर दिया। नेक्स्ट मुझे देना है कि पाथ। अब ये पाथ क्या होता है? ठीक है, जैसे इसके पहले मैंने बताया कि आपको अगर पूरे पेज का करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लगा देना है, स्लैश लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये चीजें क्लोज कर रहा हूँ। अब बाकी जो हमने ये चीजें देखी है, डोमेन, सिक्योर और एचटीटीपी ओनली, ये क्या है? ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। डोमेन, अभी हम जो चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाले चीज, ये क्या है? हमारा लोकल होस्ट पे है। क्या है? लोकल होस्ट पे है। ठीक है, तो लोकल होस्ट में डोमेन क्या होता है ये आपको पता है, www.com। तो ये जो डोमेन है हमारा लोकल होस्ट है। ठीक है, अगर ये हमारी चीजें ऑनलाइन रहती तो हम डोमेन का यहाँ पे नाम देते, लेकिन लोकल होस्ट है इसलिए हम ये चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहे। सिक्योर, एचटीटीपी ओनली। ठीक है, हमारा जो लोकल होस्ट पे वर्क कर रहा है इसलिए हम लोकल होस्ट की चीजें दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी चीजें प्रोवाइड कर ली। अब यहाँ पे इसको मैं सेव करके अगर ब्राउजर पे जाके अगर एग्जीक्यूट करूँ, तो आप देख सकते हो मुझे आउटपुट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने कुकी को अभी क्या किया, बस सेट किए बाय यूजिंग सेट कुकी फंक्शन। अभी हमको क्या करना है कि कुकी जो सेट किए है उसको रिट्राइव करना है, डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक एचटीएमएल का कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, एचटीएमएल का छोटा सा एक कोड लिख रहा हूँ, और इसके इनसाइड में हम जो कुकी की वैल्यू जो सेट किए थे, टाइम सेट किए थे, वो चीजें यहाँ पे रिट्राइव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है रिट्राइव। रिट्राइव करने के लिए हमें कुकी को क्या करना पड़ेगा, जस्ट प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट करने के लिए हम कौन सा क्या यूज करते हैं? इको। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इको जस्ट HTML में हम सबसे पहले क्या कर देंगे, यहाँ पे PHP ओपन कर लेते हैं। ठीक है, PHP ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं PHP क्लोज। ठीक है, और जस्ट हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इको कर देंगे। क्या इको करेंगे? डॉलर कुकी। किसको इको इको करना है? इको डॉलर अंडरस्कोर कुकी। ठीक है, और यहाँ पे क्या अभी इको करना है, ऊपर में हमने एक यूजर सेट किए थे, बराबर है, कुकी नेम। जस्ट इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, जस्ट पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या किया हमने कि हमने कुकी को सेट किए। अभी हम क्या करना है, जो सेट किए हैं, जो वैल्यू है कुकी की, वो हमें रिट्राइव करना है। यहाँ पे सेट कुकी फंक्शन के थ्रू हमने सेट किए, लेकिन अभी हमें क्या करना है, वो जो वैल्यू जो सेट किए थे उसको प्रिंट करना है, रिट्राइव करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये फंक्शन फंक्शन आता है डॉलर कुकी। ठीक है, और इसके इनसाइड में आपको ब्रेसेस में क्या देना है कि जो ऊपर में जो आपने नेम सेट किए थे कुकी का, वो यहाँ पे देना है। ठीक है, कोड को मैंने सेव किया, ब्राउजर पे आए, हमने इसको एग्जीक्यूट रिफ्रेश किया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो जो हमने वैल्यू सेट किए थे, वो वैल्यू यहाँ पे आ गई है। ठीक है, देखो कुकी की वैल्यू हमने ये सेट किए थे, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, ब्राउजर में आ गई। अगर हम कुकी की वैल्यू यहाँ से अगर चेंज करते, ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह हम अगर सानवी लिखते हैं या कोई भी अदर नेम लिखते हैं, इसको कोड को हम सेव किए, ब्राउजर पे आए, रिफ्रेश किए। ठीक है, ब्राउजर पे रिफ्रेश किए, तो आप देख सकते हो चेंज हो गई। ठीक है, किस तरीके से हमने कि एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक कुकी कुकी नेम सेट किए। ठीक है, फिर वो कुकी की वैल्यू सेट किए। ठीक है, नेक्स्ट हमने बाय यूजिंग सेट कुकी फंक्शन का यूज करके हमने हर एक पैरामीटर में वो वैल्यू पास की, जैसे कि कुकी नेम हो गया। ठीक है, कुकी वैल्यू हो गई। टाइम, अब ये टाइम जो है वो मैंने आप लोगों को बताया कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड को आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है कि आप कितने मिनट के लिए दे रहे हो। अगर आपको 1 आवर के लिए देना है, कुकी सेट करना है, तो 1 आवर में कितने मिनट रहेंगे? 60 मिनट रहेंगे, तो 60 × 60 करना है। अगर आपको 24 के लिए देना है, तो उतने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको टाइम सेट करना है। आप उसके बाद ये स्लैश जो बताया मैंने, वो किस पेज के लिए, कौन से लोकेशन के लिए, कौन से पैथ नेम में आप कुकी सेट करना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पे स्लैश लगाता हूँ, तो ओवरऑल जो वेबसाइट में जितने भी पेजेस है, वो पेजेस पे कुकी सेट हो जाएंगे। अगर आप स्लैश और वो पाथ नेम देते हो, तो पर्टिकुलर वो पाथ नेम जो होंगे वही पेज पे वो कुकी सेट होंगी, अदर पेजेस पे वो कुकी सेट नहीं होंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको कुकी किस तरीके से सेट करते हैं। ठीक है, कुकी सेट करने की क्या क्या पैरामीटर्स है, कौन सी मेथड का यूज होती है, कुकी आपने सेट की है, फिर उसको आपको अगर रिट्राइव करना है, प्रिंट करना है, तो किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है।